सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा है लोकतंत्र में अधिकारों की महत्ता, और हमने एक एक करके सभी अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान की हमें मानना, इज्जत करनी है। संविधान द्वारा जो नियम बनाए गए उनका पालन करना है, अन्यथा इसके लिए क्या है, इसकी में आस्था रखनी है संविधान में, अन्यथा इसके ये अधिकार नहीं है कि हम संविधान की अवहेलना करें। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें उन्हें व्यवहार में लाया जा सके, उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार के आदेशों और निर्देश दे सकती है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने पर आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यानी ये केवल +1 की पोल साइंस में ही नहीं पढ़ने, बल्कि जीवन में काम आने योग्य बातें हैं जो हमारे संविधान में लिखी गई है। परमादेश क्या होता है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी यानी सरकारी पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। निषेध आदेश क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकारक क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है और ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधादेश जारी करता है। यानी कई बार क्या होता है, सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता और ऊपरी अदालत में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में पहुंच जाता, तो उस चीज़ को वो देखकर निषेध आदेश दे सकती है। अधिकार परीक्षा क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद का नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश देता है। आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेरण रीट क्या है? उत्प्रेषण रीट क्या है? जब कोई निचली अदालत या अधिकारी, सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्णय किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों व अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया जाता है। क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार? इसके बारे में भी पढ़ें। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज में गरीब, अशिक्षित, कमज़ोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। यह परिप्रेक्ष्य वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय
अधिकार आयोग के सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है, जेलों में बंदियों की स्थिति पर अध्ययन करने पर जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है और शोध प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों को गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप से पंजाब के युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों की जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार का न्यायालय को अपने जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। कल हम इससे अगले पीरियड में आज हमारे अधिकार कंप्लीट हुए। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको हमने विस्तार पूर्वक जाना। आज के लिए जो आपका होमवर्क बनेगा वो इस प्रकार है: संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है और जिन्हें आदेश जारी करता है न्यायालय, वो 4-5 आदेश क्या हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये केवल सिलेबस से ही नहीं बल्कि जीवन में काम आने योग्य बातें हैं। इसलिए इन पर आज के इस दौर में जैसी भी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल अपने आप को डालकर और काम सुचारू रूप से जारी रखें। परीक्षा परिणाम से रिलेटेड आपने देखा कि हमारा 10th का भी और +2 का भी दोनों ही परिणाम बड़े अच्छे रहे हैं। अच्छा बच्चे उनके मेहनत हैं और आपसे भी हम ऐसी ही आशा रखते हैं कि आप भी इनसे भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।